गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की जो फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो मोशन है उसके 3 इक्वेशंस के बारे में बात किया था हमने। फर्स्ट इक्वेशन जो थी मोशन की थी वो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये आपने देखा था। इसके अलावा क्या था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने आपको वहाँ भी बताया था, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो s है वो क्या है, आपके स्पीड नहीं है, ठीक है, स्पीड नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं प्रीवियस में भी समझा चुका हूँ मैं आपको कि एस को ध्यान रखना है आपको, एस क्या है। इसके अलावा एक और इक्वेशन हमारी आई थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हमने डिराइव की थी, ठीक है। न्यूमेरिकली इनको हम देख चुके हैं, अब ग्राफिकली इनको हम आज देखेंगे बेसिकली। उसके अलावा भी आपको एक दो पॉइंट्स और एक्स्ट्रा है जो ध्यान रखने हैं, वो है आज वो जो पॉइंट है एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कौन सा पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब क्या? अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा क्लियर आपको नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन में ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ समझाता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ, देखिए आपको समझ में आ जाए। जस्ट एन एग्जांपल, मोशन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कि जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट मूव करा, ठीक है। तो इस तरह से तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी को वी बोलेंगे, और जब इसमें एक इक्वेशन निकलती है तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमने देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी। बट ये वेलोसिटीज़ वगैरह अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आ रही है, ठीक है। अगर जैसे एग्जांपल ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ये कोई पर्सन नहीं, यहाँ पर एक कोई पर्सन है, ठीक है। उसने क्या करा है कि बॉल है, इस बॉल को यहाँ ड्रॉप की बिना कोई फोर्स लगाए, ठीक है। आप जैसे कि एक स्टोन को लेते हैं ऊपर पे और आप एक बार हाथ को आगे करके थोड़ा सा हैंड को और जस्ट ड्रॉप कीजिए, ठीक है। तो आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करा। ये यहाँ पर क्या हुआ कि जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है आपका ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू होती है 9.81। कितनी होती है? 9.81। अच्छा, ये भी फ्लक्चुएट करती है, इसकी वैल्यू 10 भी होती है। कहाँ होती है? पोल्स के ऊपर। ये ध्यान रखना है आपको, आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81। कितनी होती है? 9.81। तो वो एक 9.81 ग्रेविटी फोर्स है ना, वो हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ नीचे की तरफ पुल करती है। इसी वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ के ऊपर वो फ्लोट नहीं करते हैं, ठीक है। हम सब क्या है, अर्थ के टच में रहते हैं। आप देखिए, हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स भी हैं, एक तरीके से अर्थ पर टच रहती है, लेकिन बर्ड्स क्या करते हैं, उस ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स लगा के क्या करते हैं, फ्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी फ्लाई करना है ना, तो आप क्या कीजिए कि जो ग्रेविटी जितना आपके ऊपर फोर्स लगा रही है 9.81, अगर उतना फोर्स आप अपर डायरेक्शन में लगा देंगे, ठीक है, तब देखिए 9.81 यहाँ पर ये ग्रेविटी लगा रही है आपके ऊपर, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आप 10 ऊपर लगा देंगे अगर, तो देखिए इससे ज़्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएंगे, ठीक है, आप ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाएंगे। जस्ट सेम ये प्रोसेस होता है आपके कहाँ पर, यूनिवर्स के अंदर। जब आप ऊपर अर्थ के बाहर जाते हैं ना, तो अर्थ के बाहर क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए क्या होता है, पीपल्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। वो लोग एयर में फ्लोट करते हैं, वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं, एयर में फ्लोट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी फोर्स नहीं होता। हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, ग्रेविटी फोर्स है, जिस उसके कारण क्या होता है कि हर ऑब्जेक्ट अर्थ से टच में रहता है, ठीक है, वो अपने आप टच में रहता है। तो सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने यहाँ से यूँ ड्रॉप किया, तो यहाँ पर इसकी कोई वेलोसिटी की यू, यहाँ पर होगी इसकी वेलोसिटी वी, ठीक है। तो अब ये देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो देखिए इसी ग्रेविटी को एक्सेलरेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो द एक्सेलरेशन विथ विच अ बॉडी ट्रेवल्स अंडर अ ग्रेविटी, ठीक है। ऐसा एक्सेलरेशन हम देख चुके हैं, क्या? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, तो मतलब वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन था, हमने देखा था चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो रेट बताया मैंने आपको, टाइम में डिवाइड करना रेट के लिए, और वेलोसिटी में चेंज, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये क्या है आपकी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटी मतलब जो आपके जी की वैल्यू है, फिक्स है वो 9.81। अगर इस कारण हो रहा है तो जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब जैसे एग्जांपल, एक कोई ट्रेन है, यहाँ से अगर मूव करके जा रही है, उसमें कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है, तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। बट अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, ऊपर से कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, ठीक है, तब उसमें एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेविटी के बराबर होगा। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? ग्रेविटी के इक्वल। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, आप देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को ड्रॉप करेंगे तो वो एक सेम स्पीड से नीचे आके ड्रॉप होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेविटी के बराबर। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बोलेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? इट्स वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने आपको बता दिया 9.81 होती है, यहाँ पर 9.8 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अप्रॉक्सीमेट आप न्यूमेरिकली प्रैक्टिस के लिए 10 भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप अप्रॉक्सीमेट क्या ले सकते हैं? 10 भी ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेट, बाकी वैल्यू एक्चुअल में 9.81 होता है,
ठीक है। तो ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखिए अगर इनको हम फॉर्मूलाज में पुट करें, ठीक है, फॉर्मूलाज में पुट करें तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अगर फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट है, अगर फ्रीली, आपको क्वेश्चन में कहीं भी देखा है फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट या मोशन अंडर ग्रेविटी, आपको दो वर्ड्स लिखे हुए न्यूमेरिकल में, क्या, फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट, तो मतलब फ्रीली फॉल हो रहा था, मतलब कौन खींच रहा है उसको, ग्रेविटी खींच रही है। क्या खींच रही है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या होती है, एक तरह से एक्सीलरेशन होता है। ग्रेविटी एक तरह से क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो अगर फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट है या मोशन अंडर ग्रेविटी है तो आपको एक्सीलरेशन की जगह क्या पुट कर देना है, जी। तो देखिए यहाँ ए की जगह क्या लग देंगे हम, जी टी, ठीक है। बस ये इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट एड ऑन है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो इफ अ बॉडी मूव्स अपवर्ड थ्रोन देन द नेगेटिव मोशन ऑन द अर्थ, सो वी कैन फॉर्म एन इक्वेशन इन द मोशन लाइक। अब देखिए आप, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी आपके फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरफ जी लग रहा है आपके। अगर कोई बॉल को आप, ठीक है, अगर आप बॉल को अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो देखिए ग्रेविटी कहाँ है, नीचे। आपने कहाँ थ्रो किया है, ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है, आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका है ना उसको, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ लग रही है आपके, नीचे। लेकिन आपने कहाँ थ्रो करा है, ऊपर की तरफ, तो अगेंस्ट है। तो अगर मैं नीचे ग्रेविटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ तो ऊपर की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे एग्जांपल इस तरह से अगर आप एक्सेस को देखते हैं तो ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे। तो अगर मैं इस ग्रेविटी को पॉजिटिव मान रहा हूँ इस तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज़ फेंक रहा हूँ तो वो क्या होगी, नेगेटिव। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई बॉल को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, ठीक है, तो जब वो ऊपर की तरफ जा रही है तब तो क्या होगा, वो आपके नेगेटिव ग्रेविटेशन, और जब वो नीचे की तरफ आ रही है तब क्या होगा, पॉजिटिव ग्रेविटेशन, ठीक है। देखिए मैं इसको एक बार और समझाता हूँ। एक कोई बॉलर है, ठीक है, एक कोई फील्डर है यहाँ पर, इसने कैच किया, कैच करने के बाद क्या है, इसने बॉल को यूं थ्रो किया। अब देखिए बॉल ये तो है नहीं कि यहाँ यूं जाएगी और उसके बाद ऐसे नीचे आ जाएगी, ऐसे कभी देखा आपने, कभी नहीं होता। अगर बॉल इस तरह से गई है ना तो वापस बॉल इस तरह से ही जाएगी, ठीक है, आगे की तरफ, और यहाँ किसी पर्सन के पास में फेंकी होगी, ठीक है, इस तरह से कोई पर्सन यहाँ खड़ा होगा, इस तरह से। तो देखिए अब जब ये अपन इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर बॉल आपने कहाँ फेंकी है, ऊपर की तरफ फेंकी है, जबकि ग्रेविटी कहाँ लग रही है इसमें, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ग्रेविटी अगर नीचे है तो मतलब जी के पॉजिटिव होगा, और आपने ऊपर की तरफ फेंकी है तो इसका मतलब जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इस पोर्शन के अंदर जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। अब सिमिलरली आप इस पोर्शन में ये सॉरी, इस पोर्शन में देखेंगे तो बॉल कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए इस लेफ्ट पोर्शन में ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और राइट पोर्शन में ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या आपको पता चलेगा, ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप इक्वेशन लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो देखिए आप क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन ये मोशन कैसा है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है। अगर आप क्या कर रहे हैं, ये इस पर्सन ने जो फोर्स लगाया उस फोर्स को अगर मैं नहीं मानता हूँ, मैं मान रहा हूँ केवल एक ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो फोर्स अगर मैं कंसिडर नहीं करता हूँ तो देखिए अब ये जो ए की वैल्यू है ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, जी से। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। बट अभी हमें देखना है, कैसे देखेंगे हम, देखिए अब तो ये समझ में आया आपको v इक्वल टू जी टी कैसे आया, कि जहाँ भी ग्रेविटी के कॉन्फ्रेंस में बोला जाएगा कि हम मोशन जो है वो अंडर ग्रेविटी है या फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट है, तब हम क्या लेंगे, ग्रेविटी लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आप, जब मैं इस वाले पोर्शन के अंदर v इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाता हूँ तो देखिए g कहाँ है मेरा, एक्चुअल में g नीचे लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में मैंने बॉल को कहाँ फेंका है, ऊपर की तरफ। बॉल को कहाँ फेंका है, ऊपर की तरफ, देखेंगे आप, ऊपर की तरफ फेंका ना बॉल को। तो कहने का मतलब क्या है, आपने ग्रेविटी नीचे है तो मतलब क्या है, पॉजिटिव। आपने बॉल को ऊपर फेंका है मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, माइनस। तो देखिए अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ब्रैकेट में माइनस का g इंटू टी। तो होप ये समझ में आया कि माइनस का g क्यों लिखा है मैंने। वेट अ मिनट, मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ एक बार। देखिए आप, मैं एक बार और बना देता हूँ यहाँ पर फटाफट जल्दी से। तो देखिए एक बार बॉल यहाँ तक गई, उसके बाद देन बॉल इस तरफ जा रही है, ठीक है, पर्सन, दोनों पर्सन यहाँ खड़े हैं। तो देखिए जब मैं इस पोर्शन में फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ब्रैकेट में माइनस का g इंटू टी। माइनस का g क्यों है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, लेकिन बॉल ने आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव g आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली आप इस तरफ आइए, तो इस तरफ देखिए ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की तरफ, आपने बॉल भी कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ ही आ रही है, तो मतलब ग्रेविटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव। तो जब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना आएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। देखिए यहाँ मैंने माइनस लगाया है
और यहाँ मैंने माइनस नहीं लगाया, इस तरफ मैंने माइनस नहीं लगाया, ठीक है। तो इस तरफ माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या है, वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, बॉल भी नीचे की तरफ आ रही है, जबकि इस तरफ क्या है, ग्रेविटी नीचे है लेकिन बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो आपको इस तरह से सिचुएशन देखनी है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको दोनों केस बता दिए ग्रेविटी के अंदर, तो इस तरह से आपको सिचुएशन देखनी है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं जबकि ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, तो इसका मतलब क्या है, आपको ग्रेविटी क्या लेनी है, नेगेटिव। और अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, तो मतलब ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव। और चीज़ें समझना हो तो देखो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, लाइव देख सकते हो आप आराम से। अब की बात, जब भी आप मॉल्स में जाओ ना, अभी तो मॉल्स बंद है, लेकिन आप जब भी आप मॉल्स में जाओ ना, तो मॉल्स में आपने वो देखा है, क्या बोलते हैं, लिफ्ट में आप बैठे होंगे, तो जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, जबकि ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर, तो मतलब लिफ्ट में आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है आपका एक्सेलरेशन कैसा होगा, जो ग्रेविटी के कारण होगा, ठीक है। लिफ्ट फोर्स लगा रही है वो बात अलग है, ठीक है, लिफ्ट का फोर्स को हम काउंट नहीं कर रहे हैं जो ऊपर ले जा रही है हमें, हम खाली आपका फ्रीली काउंट कर रहे हैं। आप ग्रेविटी के ऊपर जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपकी ग्रेविटी के जो कारण जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो होप दोनों पॉइंट कंसिडर हो गए हो। तो देखिए दोनों पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है तो देखिए यहाँ जी माइनस साइन लगा हुआ है, ये देखिए आप हर फॉर्मूले में देखिए माइनस लगा है, यहाँ भी जी के जगह आप माइनस लिखेंगे तो एक्चुअल में क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अगर जी को रख देंगे आप तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ फेंक रहे तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है साइन। सिमिलरली यहाँ भी देखेंगे आप तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस टू जी है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। मैंने एस बताया आपको, यहाँ एस स्पीड नहीं है, क्या है, एस यहाँ पर ध्यान रखना, आपको स्पीड नहीं है, डिस्टेंस है, ठीक है, स्पीड नहीं है, क्या है, डिस्टेंस। अच्छा, आप इस एच को यहाँ पर रिप्लेस करके एच भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच। क्यों, ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको ऐसा क्यों है, जस्ट अ मिनट। देखिए आप, अगर फ्रीली ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो एच को हमने क्या बोला है, डिस्टेंस बोला है। मैंने बताया ना आपको, स्पीड नहीं है, ध्यान रखना है, बहुत बार बता चुका हूँ, डिस्टेंस है। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से फ्रीली फॉल होकर यहाँ तक आया तो एक्चुअल में क्या है, ये हाइट ही तो है, ठीक है, ये हाइट ही तो है ना। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस को एस को एच भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझने के लिए वैसे ध्यान रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डिस्टेंस को हाइट समझ सकते हैं तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज में ऊपर की तरफ माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आया, क्योंकि आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉल फेंकी है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, इन ट्रैवल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो सब में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस और ये यहाँ भी प्लस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू जी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको कंप्लीट। आगे चलते हैं हम, जस्ट वेट मिनट। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट होता है आपका ये ग्रेविटी वाला पोर्शन, ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही करेगा, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला, ग्रेविटी वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड्स विद अ सर्टेन वेलोसिटी देन इट रिटर्न्स द सेम पॉइंट प्रोजेक्शन ऑफ द सेम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन है यहाँ से बॉल को फेंक रहा है तो वो बॉल यूँ जाती है और यूँ आती है नीचे, ठीक है। कभी भी आपको इस मिड पॉइंट से बॉल यहाँ नीचे आती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। जिस प्रोजेक्शन से बॉल गई है ना, उसी प्रोजेक्शन से बॉल नीचे की तरफ आती है, ठीक है, इसी सेम प्रोजेक्शन से जाएगी। कभी भी इस तरह से नहीं आ जाएगी कि यहाँ तक गई और वापस नीचे आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बॉल को इस प्रोजेक्शन से फेंका है तो वो इसी प्रोजेक्शन से वापस आएगी, अगर आपने बॉल को इस प्रोजेक्शन से फेंका तो वो इसी प्रोजेक्शन से वापस आएगी, अगर आपने बॉल को इस प्रोजेक्शन से फेंका तो इस प्रोजेक्शन से, और आपने अगर बॉल को सीधा फेंका तो सीधी जाएगी, और अगर आपने बॉल को इस प्रोजेक्शन से फेंका है, ठीक है, ऊपर की तरफ सीधा अगर यूँ फेंका है तो देखेंगे ना आप, वो रिटर्न होकर भी यूँ सीधी इसी प्रोजेक्शन से वापस आएगी, ठीक है। कभी भी प्रोजेक्शन चेंज नहीं होता, जिस प्रोजेक्शन से आप फेंकोगे, प्रोजेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में आप फेंकोगे वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आगे प्रोसीड करती है, ठीक है। द टाइम फॉर अपवर्ड मोशन इज द सेम एज द डाउनवर्ड मोशन। अब ये देखिए, जस्ट एन एग्जाम्पल, यहाँ से बॉल गई आपकी, ठीक है, आपने बॉल को जो प्रोजेक्ट किया तो यहाँ से सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ, ये हुआ सबसे हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद ये नीचे की तरफ जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना टाइम इसको इस पॉइंट तक पहुँचने में लगा है उतना ही टाइम इसको यहाँ से नीचे पहुँचने में लगेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब दोनों टाइम क्या होंगे आपके, सेम होंगे। ये T1 इक्वल्स टू T2 होगा, T1 इक्वल्स टू T2 होगा, दोनों टाइम क्या होंगे, प्रोजेक्शन के सेम होंगे। तो होप ये समझ में आया हो, ग्रेविटी के जो पोर्शन आपके जो ये हैं कंप्लीट समझ में आ गए, न्यूमेरिकल्स में आपके हेल्प करेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले, अच्छा कुछ ग्राफ, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ हम पीछे पढ़ चुके हैं। ग्राफ आपको सारे ध्यान रखने हैं क्योंकि पूछे जाते हैं ग्राफ।
MCQs में भी और वैसे 1 1 to 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। आगे हम आज जो देखिए हम डिस्कस करते हैं, मैंने बताया आपको जो मोशन की 3 इक्वेशंस देखी थी हमने, उन्हीं इक्वेशंस को ग्राफिकल भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्राफिकली भी, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, आपने क्या करा, स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम देख रहे हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम, सो दैट द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड कंप्यूटेड विद द स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, ग्राफ है बेसिकली, आप कुछ नहीं है, ज़्यादा आपको ध्यान रखना। व्हेन स्पीड वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, दोनों का है, स्पीड को भी दे सकते हैं और वेलोसिटी को भी दे सकते हैं। दोनों हालांकि डिफरेंट है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पर आप दोनों के बेसिस में अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ग्राफ को, तो क्या होता है, क्या फर्स्ट ग्राफ क्या है, व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही। तो जस्ट एन एग्जांपल, आप ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ, वैसे नहीं है सारा, लेकिन फिर एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप टाइम ले रहे हैं, यहाँ आप स्पीड ले लीजिए या फिर वेलोसिटी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, जिसका भी आपको ग्राफ बोला जाएगा। जस्ट एन एग्जांपल, यूनिफॉर्म मोशन हमने देखा था, यूनिफॉर्म स्पीड हमने देखा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने देखा था। क्या कि जब इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर स्पीड क्या है, इक्वल, जैसे कि 2 टाइम पे इंटरवल है, यहाँ पर स्पीड 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और तो ये 2 में अगर सेम है, तो देखिए मैं देखता हूँ अगर टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, 2 2 2 तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा फिर 6। ठीक है, देखिए 2 टाइम यहाँ हो गया, देन 4 यहाँ हो गया, और देन 6 यहाँ हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 0 से 2 के बीच में जो स्पीड है वो कितनी है, 10। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं 10 मार्क करता हूँ, तो देखिए 10 पॉइंट यहाँ पर होगा आपको। अब देखते हैं 2 to 4, तो देखिए ये 0 to 2 ये पॉइंट था, अब 2 to 4 क्या होगा, ये पॉइंट होगा, तो 2 से 4 ये पॉइंट हुआ ना, हालांकि इसके बीच में 4 है, लेकिन एक्चुअल में 2 to 4 ये डिस्टेंस हुई, तो 2 से 4 कितनी है, सेम 10 है। सिमिलरली 4 to 6 कितनी है, 10। तो अगर जब आप ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से। तो ये क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ ग्राफ बना दो, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैंने समझा दिया है। ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल पूरा। अच्छा, फिगर शोज द स्पीड टाइम ग्राफ, कार टैक्सी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50। यहाँ पे बता रखा है कि आप एक कार मूव करिए 50 किलोमीटर पर आवर से इन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस, डिस्टेंस कवर्ड द टैक्सी T1 4 आवर, T2 8 आवर, T3 नहीं दिया आपको। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है जस्ट एग्जाम्पल। तो देखिए आप यहाँ पर T2 आपको कितना दिया, 4 आवर, एक सेम स्पीड है, तो देखिए सेम स्पीड के लिए एक स्पीड, एक स्ट्रेट लाइन बन गई आपके पास। अब आपको क्या बोला है इसने, कहने का मतलब क्या है, आपको निकालना है एस। ठीक है, स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो स्पीड आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म स्पीड दी है 50 किलोमीटर आवर। आपको क्या पूछा है कि इस 4 आवर से 8 आवर के बीच में स्पीड कितनी होगी। ठीक है, 4 आवर्स टू 8 आवर्स के बीच में स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए गिवन टाइम इंटरवल के अंदर डिस्टेंस कवर्ड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये स्पीड बताया आपको, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या था, स्पीड इंटू टाइम, हमें पता है। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए स्पीड तो फिक्स है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 50 आपको गिवन है, बट टाइम फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको टाइम को उसने क्या बोला है कि आपको निकालना है 4 to 8 के बीच में, इस 4 से 8 के बीच में टाइम निकालना। तो कहने का मतलब ये आपको टाइम स्लॉट दिया है, इसके बीच में आपको निकालना। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, जब आपको दो चीज़ों के बीच में पूछा तो क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट, तो 8 माइनस 4। ठीक है, इस टाइम इंटरवल के बीच में निकालना ना आपको 8 माइनस 4, तो ये जो यहाँ से डिस्टेंस आएगी वो आपके टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरह के ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं कभी कभार, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो होप ये समझ में आ गया हो, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस खाली इजीली है। डिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान रखना, स्पीड इंटू टाइम। जब दो टाइम इंटरवल दिया हो तो बेसिकली उन दोनों टाइम इंटरवल के बीच का डिफरेंस निकालना है, और जब दो स्पीड दी हो तो एवरेज स्पीड निकाल के फॉर्मूला सॉल्व करना है। ये सब ग्राफ्स मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं इन ग्राफ्स के ऊपर। ठीक है, क्योंकि सब ग्राफ में पहले करा चुका हूँ। नॉन यूनिफॉर्म सॉरी, ठीक है, अब वैन स्पीड इज एक्सीलेटिंग नॉन यूनिफॉर्मली वेरी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेरी करी, तो मैंने बताया आपको जिगजैग। ये देखिए आप नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, ग्राफ कैसे मिलेगा आपको, जिगजैग, क्योंकि एक सेम इंटरवल में सेम स्पीड ट्रैवल नहीं हो रही है या सेम वेलोसिटी ट्रैवल नहीं हो रही, तो एक जिगजैग ग्राफ मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा, जिगजैग ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस जिगजैग ग्राफ को, ठीक है, अच्छा देखिए आप टाइम और स्पीड के बीच में ग्राफ मिला हुआ है, एक स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी। अच्छा, मैं इसके बीच में क्या करता हूँ कि अब मैंने इसको प्रूव करने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी ले लेता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर एक स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी आपको मार्क करा हुआ देखा हाईलाइट, ये डेल्टा टी मैंने एक स्मॉल टाइम इंटरवल में इस ग्राफ को बाहर निकाल लिया। ठीक है, कैन बी कांस्टेंट फॉर द स्मॉल टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, ठीक है, हालांकि इसका न्यूमेरिकल आपके आएगा नहीं, बहुत रेयर चांस है 11 के अंदर ये कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको इसमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी हो, ठीक है, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल की निकालनी हो, तो देखिए आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है क्या, एस इंटू, सॉरी एक मिनट,
यहाँ पर अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो एस इंटू टी आपको पता है, डी इक्वल टू एस इंटू टी। लेकिन अब ये यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो क्या करते हैं हम पार्शियली फैक्टर लेते हैं। क्या होता है पार्शियली फैक्टर? पार्शियली फैक्टर का मतलब क्या होता है, एवरेज निकाल लेते हैं तरीके से। तो एवरेज को हम क्या करते हैं डेल्टा से लिखते हैं। तो डेल्टा में लिखता हूँ डी इक्वल्स टू डेल्टा एस स्पीड हो जाएगा आपका इंटू डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपके 11th में कैसे डेल्टा फाइंड आउट करते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं एक एवरेज मान लेते हैं, उस एवरेज के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो देखिए एक एवरेज यहाँ पर ग्राफ में भी आपको दिखाया हुआ है और एवरेज को डेल्टा से शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्राफ में भी आपको यहाँ शो किया हुआ है। ठीक है तो ये इस तरह से आपके ये नॉन यूनिफॉर्म का भी ग्राफ हो गया, पहले करे हुए सब हमने। ओके, नेक्स्ट जो अब मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल वाला, वो देखिए आप, ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तीनों हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट थी v इक्वल्स टू यू टी प्लस यू प्लस ए टी, सेकेंड थी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, या वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तीनों का हम ग्राफिकली देखते हैं, देखिए एक बार। तो ग्राफिकली देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें किसकी इक्वेशन चाहिए, मोशन की। ठीक है, तो जस्ट एन एग्जांपल, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मोशन कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसने यहाँ u कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद इसने क्या करा मोशन करना स्टार्ट करा, और ये v फाइनल वेलोसिटी, v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कि ये जो मोशन है ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, क्या है यूनिफॉर्म मोशन, इंक्रीजिंग। तो देखिए एक हमने अगर हम बात करें कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर, तो देखिए एक आपने हमने हमने स्टार्टिंग में ग्राफ्स बनाए थे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी को लेता हूँ, ठीक है, मतलब वेलोसिटी लेता हूँ, ठीक है, हाँ वेलोसिटी लेता हूँ, और यहाँ लेता हूँ मैं क्या, टाइम। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम। तो जस्ट एग्जांपल, इनिशियल वेलोसिटी आपको बोलिए क्या कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल 10 वेलोसिटी, तो मैं बोल रहा हूँ कि 10, ये 20 और ये 30। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो जाएगा आपका u10 हो गया, और फाइनल वेलोसिटी कितनी मैं बोल रहा हूँ आपकी 30 है। ठीक है, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया 30, और u इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 10। ठीक है, अब देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो टाइम, जो स्पीड वेलोसिटी ट्रेवल हो रही है वो क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो देखिए यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो इस तरह से यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। ये ग्राफ हम पहले देख चुके हैं सारे। ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, और लास्ट जो फाइनल पहुंचे वो कितनी है 30। तो देखिए इस तरह से इंक्रीज होगी यूनिफॉर्मली, तो यहाँ 30 आ जाएगा, इस तरह से ये, और ये इस तरह से। जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूँगा तो इस तरह से ग्राफ बनेगा कुछ। तो देखिए यही ग्राफ आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया आपको, एक बार यहाँ और समझा दिया। इनिशियल वेलोसिटी u10 है, फाइनल वेलोसिटी जहाँ जाके गाड़ी रुकी है वो कितनी है 30 है। रुकी नहीं है मतलब एक कॉमन, मतलब एक ने उसने एक बेसिक स्पीड पकड़ ली 30 बस, अब वो 30 से आगे चल रही है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u10, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 30, और ये जो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो इस तरह से यूनिफॉर्मली इंक्रीज 30 तक जाके स्टॉप हो रही है। तो देखिए इस तरह से कि ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट हुआ है। मैंने ग्राफ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया 10 और 30। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए u और v दिया हुआ है ग्राफ के अंदर। अब देखिए हम डायरेक्ट ग्राफ पे आते हैं। देखिए अब ये हम ग्राफ पे आ गए। ठीक है, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी u दिया है आपको, फाइनल वेलोसिटी v दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये ओ एस पॉइंट दिए हुए हैं ग्राफ के अंदर, ये टाइम t दिया हुआ है, ये r पॉइंट दिया है, ये c पॉइंट दिया है, ये q पॉइंट दिया है। ठीक है, पॉइंट्स मार्क करे हुए, यहाँ पर ये p पॉइंट मार्क है। u ध्यान रखना है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, t क्या है टाइम। बाकी जितने भी मार्किंग्स है वो क्या है, नोटेशन है वो क्या है, आपके पॉइंट्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वी टी ग्राफ। ठीक है, इसको हम वी टी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव करेंगे। ठीक है, एज शोवन इन फिगर, फिगर में आपको दिया हुआ है फ्रॉम लाइन पी क्यू। अगर ये जो पी क्यू लाइन है इससे आप देख रहे हैं, ठीक है, पी क्यू लाइन से आप क्या बोल सकते हैं कि जो स्लोप होगा, एक्सेलरेशन का जो स्लोप होगा ए। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा आपका ए होगा। अब देखिए कैसे होगा ये। ठीक है, सबसे पहले तो बात समझनी है कि ये ए कैसे होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो मतलब आप देखिए यहाँ जब ये टाइम जीरो था और ये टी टाइम है, तो जब जीरो टाइम है तो वेलोसिटी कितनी है u, और जब टी टाइम है तो वेलोसिटी कितनी है v। ठीक है, अब इन दोनों में, इन दोनों वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वही तो एक्सेलरेशन है। मतलब क्या है, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये होता है। अब कि v कितना है, ये है इस टाइम पर, और इनिशियल टाइम पे u कितना है। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये जो ग्राफ आपको क्या दे रहा है, a दे रहा है। क्या दे रहा है, a एक्सेलरेशन शो कर रहा है आपको ये ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर और इजी कॉम बनाने की कोशिश करते हैं, हम देखिए अब, तो देखिए यहाँ से a, ठीक है, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू आर डिवाइड बाई आर पी।
डिवाइड बाई आर पी। कैसे आया आप देखिए, आप ये एक 90 डिग्री एंगल है, आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। अगर आप इसको ए नहीं बोल के अभी आप बोलिए कि इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, ठीक है। तो देखिए इस ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ, ठीक है, तो देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम भी मत लगाइए आप, ये जो ए है, ठीक है, यहाँ जो ये ए आपको गिवन है, ये ए जो स्लोप होगा ये क्या होगा बेसिकली, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, क्यू आर, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, क्यू आर, और डिवाइड बाई बेस कितना है आपके पास, पी आर, पी आर, बेस कितना है, पी आर। अगर इस एक्सप्रेशन को निकालते हैं हम, इस तरह से इसको निकालेंगे तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, इस स्लोप का निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, स्लोप को निकालते हैं, ठीक है। अब ये स्लोप कैसे आया क्या नहीं आया, ये सब 10th क्लास में, थीटा एंगल्स वगैरह जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट है, वो सब आपके 10th क्लास में। अगर 9th में मैथ्स में है तो आप ध्यान रखिएगा, जो स्लोप होता है उसको इस तरह से निकाला था, ये जो स्लोप होता है थीटा, इसको ऐसे ही निकाला जाता है, क्या, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप ए को क्या ले सकते हैं, क्यू आर डिवाइड बाई आर पी, क्यू आर डिवाइड बाई आर पी। अब देखिए आप यहाँ पे, क्या ये क्यू आर इस पी एस के बराबर है, ये देखिए आप, ये क्यू आर क्या इस पी एस के बराबर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्यू आर के जगह एस पी रख दिया, और सेम आर पी ऐसा कैसा रहा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो ए है, मैंने बता दिया वी माइनस यू अपॉन टी कैसा है, ये इस ए जो स्लोप को निकालेंगे, ठीक है। तो ये स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ठीक है। अब देखिए इस क्यू आर की जगह हमने क्या कर दिया, एस पी रख दिया और ये आर पी रख दिया। अब देखिए एस पी, एस से लेकर पी तक की जो वैल्यू है ये कितनी वैल्यू है, ठीक है, एस से जब पी की वैल्यू, आपको पता है एस कितना दिया है आपको, वी, और पी कितना दिया है आपको, यू। तो जबकि क्या है, ये यू है, यहाँ से यहाँ तक यू है, और ये टोटल वी है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, जस्ट मिनट। ये देखिए अगर इस तरह से ग्राफ बना हुआ है आपके पास, तो ये 2 है आपका, ये 4 है आपका, ये 6 है, ठीक है, 2 4 एंड 6। तो जब आप एक्स एक्सिस पे इस तरह कैलकुलेट करते हो तो 6 क्या होता है एक्चुअल में, ये यहाँ से यहाँ तक 6 होता है, यहाँ से यहाँ तक 4 होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 होता है। अब अगर मुझे ये देखिए यहाँ ये मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ एस, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको बोल रहा हूँ मैं एस, और ये लोअर मोस्ट पॉइंट है इसको बोल रहा हूँ मैं पी। अगर मुझे इस एस और पी के बीच की डिस्टेंस निकाली तो मैं कैसे निकालूंगा, ये जो टोटल हाइट है उसमें से मैं ये वाली माइनस कर दूँ, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितनी है, टोटल देखिए आप कितनी है, 6, और ये जो रेस्ट जो बच रही है ये देखिए कितनी है आपके पास, 2, ठीक है। तो इस जब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास ये 4 आएगी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हमने, ठीक है, ये मैंने आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझा दिया, जब आप ग्राफ बनाते हैं उस अकॉर्डिंग। देखिए आप यहाँ टोटल हाइट कितनी है v, और ये जो लोअर हाइट है ये कितनी है u। अगर आपको ये बीच की हाइट निकालनी है तो ये कैसे निकालेंगे, v माइनस यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे, v माइनस यू। तो देखिए आप, अब मैं सेम यहाँ पर एस पी की जगह, जो एस पी है मेरे पास, एस पी की जगह रख रहा हूँ v माइनस यू, ठीक है, मैंने रख दिया है। और ये जो पी आर है, ये देखिए पी आर इस ओ टी के बराबर है, ठीक है, ये पी आर सॉरी ओ सी के बराबर है, ये देखिए पी आर और ये ओ सी दोनों बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड में टी रख दिया। तो ए इक्वल टू कितना गया हमारे पास, वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ए इक्वल टू कितना गया, वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। इस टी को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ए टी। तो वी इक्वल टू क्या आएगा, यू प्लस ए टी। तो देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वापस वही फॉर्मूला आ गया आपके पास, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। कोई चेंज नहीं करना पड़ा, सिंपल है। बस खाली ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइन होती है ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की लाइन है, ये आपको क्या शो करेगी, ए, ठीक है। तो इसको जब फॉर्मूला निकालेंगे तो इसमें से कैसे निकालेंगे, ये साइड डिवाइड बाई ये, ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ये फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का, किसका निकालने का, स्लोप निकालने का। ये जो स्लोप बनता है ना इस तरह से, इस स्लोप को कभी भी आपको निकालना हो ना, जैसे कि जस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, आप यहाँ इस बिल्डिंग पर खड़े हैं, सॉरी एक ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, और एक ये बिल्डिंग है यहाँ पर। अगर आप इस बिल्डिंग को यूँ देख रहे हैं तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम स्लोप, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। अगर इस स्लोप को आपको निकालना है ना कि ये एक्चुअल में कितनी है, ये कितना है, ये कितने डिस्टेंस पर आपकी, तो कैसे निकालेंगे आप, ये जो इसकी हाइट है ना, इसमें आप इस चीज़ को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो ये स्लोप होता है बेसिकली, ठीक है। मैथ्स में ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। एक्चुअल में ये स्लोप भी ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में तो ये एंगल कैलकुलेट होता है, ये जो एंगल होता है ना, ये थीटा, ये कैलकुलेट होता है, इसके बेसिस पे लिखा जाता है। लेकिन आप बोल सकते हैं यहाँ पर भी स्लोप, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो वो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है पूरा, कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, मैथ्स में ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ से आपका ये वी इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। अब सिमिलरली हम आगे चलते हैं, इसी ग्राफ के ऊपर सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे यहाँ से।
तो देखिए सेकंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन हमें पता है क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इट कैन बी डिराइव फ्रॉम द वी टी ग्राफ, सेम वही ग्राफ है बस खाली यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर दिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, यहाँ से यू, तो इसको यू इस तरह से दिखा दिया, ठीक है ये। अच्छा देखिए वेलोसिटी है आपके पास और टी है, तो इन वेलोसिटी और टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है, नहीं होता, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके। तो देखिए, तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो यू वेलोसिटी आपने ट्रैवल करी है, इसमें आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो वो कैसे निकालेंगे आप, इस यू को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल हुआ है, ये टोटल है। तो मतलब ये जो एरिया निकलेगा, ये जो एरिया निकलेगा ये आपको क्या देगा, डिस्टेंस। कैसे देगा आपको डिस्टेंस, देखिए आप, ये क्या है एक्चुअल में रेक्टेंगल है, ये यू है तो ये भी यू होगा आपका, ये टी है ये भी टी होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपको पता है। देखिए कैसे निकाल रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ, देखो आप देखिए कैसे निकाल रहा हूँ मैं। ये रेक्टेंगल है, सेम इसको बनाया मैंने ऊपर, ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल इसको बनाया मैंने। तो देखिए, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, u इंटू टी, यही तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यू टी हो जाएगा। अच्छा ये u इंटू टी, ठीक है, ये इस रेक्टेंगल का एरिया है, क्या है इसका एरिया है, ठीक है, ये क्या है इसका एरिया। अब क्या इस एरिया को मैं और कुछ बोल सकता हूँ, कैसे, देखिए जो u इंटू टी होता है ये एक्चुअल में है क्या, u क्या है आपका वेलोसिटी और t क्या है आपका टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एरिया निकलेगा ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के, किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के, ठीक है। तो समझ में आया किस तरह निकाला मैंने। तो यहाँ निकालने का मतलब क्या है कि ये जो बॉक्स है इसका एरिया कितना है, यू टी, इसका एरिया कितना है, यू टी, जो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के, किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के, ठीक है। ग्राफिकली डिस्टेंस के बराबर होगा, ये देखिए आप यहाँ पे यू टी लिखा है, ठीक है। तो जो एरिया होगा किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के, ग्राफिकली, ठीक है। तो देखिए आप देखिए हम यहाँ देखते हैं, तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड बराबर एरिया अंडर वी एन ग्राफ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो देखिए आप इस तरह से, तो देखिए अगर मैं कुछ पूरी डिस्टेंस निकालनी है तो देखिए यू से तो क्या हुआ, यू टी ट्रैवल हुआ। अब ऊपर देखते हैं तो यहाँ ऊपर कितना ट्रैवल हुआ, तो देखिए ऊपर क्या है एक्चुअल में, ये ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है इसका एंगल, ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है। क्या होता है 1/2 सॉरी बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया होता है 90 डिग्री ट्रायंगल का। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर रखूँ 1/2, बेस कितना है, ये देखिए इसका बेस कितना है, ये है मेरे पास कितना है टी, हाइट देखते हैं तो हाइट क्या है ये, जबकि ये हमें पता नहीं है कितनी, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कितना है v, और ये कितना है बीच वाला, ये है कितना u। तो ये जो बीच की हाइट है ये कितनी है, अभी हमने पीछे निकाली है v माइनस यू, कितना है v माइनस यू, ठीक है, ये निकाला अभी हमने पीछे ही जस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो गया टाइम, और हाइट कितना हो गया v माइनस यू। तो होप समझ में आया मैंने कैसे निकाले दोनों एरिया, ये एरिया u2 आ गया और ये कितना है, यहाँ पर हाफ ए टी स्क्वायर लिखा, लेकिन अभी कैसा है अभी बता रहा हूँ आपको। अभी आप बेसिक देखिए क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है t और हाइट कितना है v माइनस यू। यहाँ तक होप समझ में आया आपको कैसे मैंने एरिया निकाला। एरिया क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्या है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, किसका है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा हमें, डिस्टेंस देगा, क्या देगा, डिस्टेंस देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है एरिया, ठीक है, तो डिस्टेंस देगा। तो देखिए आप, तो ये जो कंप्लीट एरिया होगा, ठीक है, ये जो डायग्राम का पूरा कंप्लीट एरिया होगा ये क्या हमें देगा, डिस्टेंस, ठीक है। ये यू के साथ देगा डिस्टेंस और ये वी के साथ देगा, और पूरी डिस्टेंस देखनी है आपको तो इस कंप्लीट का एरिया निकाल लीजिए। तो हमने क्या करा, अलग अलग एरिया निकाल लिया। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो आपके पास बना हुआ है ना पूरा ट्रेपेजियम, ये जो ट्रेपेजियम बना है क्यू पी ओ एस, और ये जो ट्रेपेजियम बना है इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर लिया, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, ठीक है, इसमें दो में डिवाइड कर लिया। तो देखिए एरिया ऑफ ओ पी आर एस, तो ओ पी आर एस ये रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया आपने निकाल लिया, कितना निकाला, यू टी, ये देखिए आप यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, यू टी, यहाँ पर आ गया यू टी, ठीक है। अब देखिए अब इसका निकालेंगे तो कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए 1/2 यहाँ आ गया, बेस हो गया आपका, और ये हाइट हो गई पी आर, ठीक है, सॉरी पी आर बेस हो गया और क्यू आर क्या हो गई, आपकी हाइट हो गई, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट आ गया आपका, ठीक है। दोनों चीज़ आ चुकी है अब आपकी, देखिए इसका एरिया भी आ गया और इसका भी एरिया भी आ गया। इन दोनों का एरिया ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो मैंने बताया आपको एस क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल, तो एस लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये जो एरिया है कितना है, यू टी है, और ये जो एरिया है मैंने बताया अभी आपको निकाल के 1/2 वी माइनस यू इंटू टी, यह भी निकाल के दिखा चुका हूँ मैं आपको, 1/2 वी माइनस यू इंटू
टी। ठीक है, ये निकाल के दिखा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम, देखिए अब ठीक है, वेट ए मिनट। ठीक है, अब देखिए आप, अब यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ये कैसे आया? देखिए अब इस v माइनस यू की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। कैसे? देखिए प्रीवियस फॉर्मूला देखिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला था। अगर मैं इस u को इस तरफ लेके जाऊँगा तो कितना देगा? v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो क्या मैं v माइनस यू की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए टी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहीं पर देखिए v माइनस यू की जगह लिख दिया मैंने, ए टी लिख दिया। नीचे की तरफ देखिए आप, ए टी लिख दिया। ठीक है, एक टी ऊपर पहले से प्रेजेंट था, ये देखिए एक टी पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, तो ए टी इंटू टी, ए टी इंटू टी कहाँ से आया? फर्स्ट इक्वेशन से आया। ठीक है, जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से डिराइव किया हमने, मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से डिराइव किया है। तो v माइनस यू क्या आ जाएगा? ए टी, और ए टी ऐसा कैसा, तो कितना हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल्स टू कितना आ गया? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से ग्राफिकली हमने क्या करा? सेकंड इक्वेशन भी निकाल ली है। ठीक है, देखिए हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, निकालना समझ में नहीं आता है बच्चों को। कोशिश कीजिए एक दो बार निकालने की, ग्राफ्स बना के सॉल्व करने की, तभी समझ में आएगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, इसलिए समझ में नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये आप मान के चलिए। थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये होती है। ग्राफिकली निकाल लेते हैं हम लोग इसको। देखिए फ्रॉम अब ग्राफ देखिए अगर आप, तो ओपी, ओपी की वैल्यू कितनी है आपके पास? ठीक है, ओपी जो है, ठीक है, ओपी आपको गिवन है। ठीक है, और एस क्यू आपको पता है, एस क्यू ऊपर दे रखा है आपको, एस क्यू जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये एस क्यू कितना है आपके पास? वी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ओ पी प्लस एस क्यू, क्या? ओ पी प्लस एस क्यू, तो कितना होगा? यू प्लस वी। ठीक है, कंप्लीट। ये देखिए आप, ओ पी प्लस एस क्यू, तो एस क्यू कितना है? वी, और ओ पी कितना है? यू, तो क्या हो जाएगा? वी प्लस यू। ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिमिलरली जो ए है, वो ए हम निकाल चुके हैं पहले भी, कैसे निकाला था हमने? ठीक है, तो क्यू आर डिवाइड बाई पी आर, क्यू आर डिवाइड बाई पी आर। तो यहाँ से अगर मैं पी आर निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? पी आर। ठीक है, पी आर क्या है? ये वाली चीज़ है, टाइम जो है मेरे पास। ठीक है, निकालता हूँ, तो ए डिवाइड में चल जाएगा, ए डिवाइड में चल जाएगा। तो देखिए ए यहाँ पर डिवाइड में आ चुका आपके, अब पी आर ऊपर चल गया, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? क्यू आर डिवाइड बाई ए। ठीक है, और ये क्यू आर की वैल्यू क्या है? वी माइनस यू। ठीक है, निकाल चुके हैं पहले हम, वी माइनस यू डिवाइड बाई ए। ठीक है, एस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्रीवियस में निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर वैसे निकालना चाहे तो वैसे निकाल सकते हैं आप, नहीं तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? पैरेलल साइड्स का सम। तो पैरेलल साइड कितनी है आपकी? ये एक पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, तो इन दोनों पैरेलल साइड का सम कितना है? ओ पी प्लस एस क्यू। ठीक है, सम डिवाइड बाई टू, और इनटू इनके बीच की डिस्टेंस। तो देखिए ये जो पैरेलल साइड्स है, इनके डिवाइड बाई टू, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? ये। तो डिस्टेंस जो है वो है आपकी ये, तो ये क्या है आपके पास? ओ एस। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर हम निकाल चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ निकालने की जरूरत नहीं समझी। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इन दोनों पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं एक बार। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया तो इन दोनों पॉइंट्स को स्किप कीजिए। आप क्या करिए, डायरेक्ट एरिया निकालिए ट्रेपेजियम का। क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या, कैसे समझना है आपको। देखिए थर्ड इक्वेशन में है आपके पास, v आपको ग्राफ में दिख रहा है, u आपको ग्राफ में दिख रहा है, a भी आपको ग्राफ में दिख रहा है, जिसको आपने निकाल चुके हैं आप, क्या? v माइनस यू डिवाइड बाई टी आप निकाल चुके हैं पीछे। आपको क्या नहीं दिख रहा? केवल s नहीं दिख रहा, ग्राफ में क्या नहीं दिख रहा? s। और s क्या है? s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल। s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल। अभी मैंने पीछे भी बता चुका हूँ, s को ध्यान रखना, स्पीड नहीं है तीनों इक्वेशन में, क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल। सेकंड इक्वेशन के अंदर अगर ऐसे आप s निकाल चुके हैं, तो s हमने कैसे निकाला? इस टोटल का एरिया, इस टोटल का एरिया। तो एक बार तो आपने एरिया कैसे निकाला? दोनों का अलग अलग निकाला। अब क्या करें, इस एरिया को कंबाइनली निकालेंगे। कंबाइनली निकालेंगे तो मैंने बताया आपको ट्रेपेजियम का है, तो पैरेलल साइड्स का सम कितनी है? पैरेलल साइड ओपी इस तरफ, प्लस इस तरफ कौन सी है आपकी? क्यू एस, डिवाइड बाई टू, इंटू इनके बीच के डिस्टेंस, जो बीच के डिस्टेंस कितनी है आपकी? ये, तो ये कितनी है आपके पास? ओ एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है एरिया निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ऊपर की तरफ हमने दोनों को अलग अलग एरिया निकाला, और यहाँ पर एक बार हम कंबाइंड एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही कंबाइंड एरिया में आप वैल्यू रखेंगे, तो देखिए अब ये ओ पी कितना है आपके पास? यू। ओ पी कितना है आपके पास? ठीक है, ओ पी कितना है आपके पास? यू। एस क्यू कितना है आपके पास? वी, डिवाइड बाई टू इंटू पी आर। पी आर आपके पास कितना है? टी है। पी आर कितना आपके पास? टी है। तो इस तरह से जब एरिया ऑफ ट्रापेजियम की आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो ओ पी आ गया आपके पास, ओ पी कितना आ गया? यू, और एस क्यू कितना आ गया आपके पास? वी प्लस यू। ठीक है, ये यू आ गया ओ पी यू आ गया, और प्लस ये एस क्यू कितना आ गया आपके पास? वी प्लस यू। ठीक है, ये कंप्लीट इस तरह से आ चुका है, और इनके डिवाइड में कितना है? टू, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया? टी। इस तरह से आपने वैल्यू को कैलकुलेट किया है। ठीक है,
तो होप पे समझ में आया कैसे निकाला है मैंने, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया पहले। अब देखिए आप, ठीक है, अब आप यहाँ देखिए वापस, देखिए यहाँ पर ये आ गया यू प्लस वी कैसा है मैंने बता दिया आपको। ये पी आर टाइम जो निकाला आपने ये भी निकाल लिया वी माइनस यू अपॉन ए, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों तरह से बता रहा हूँ आपको मैं, अगर इसको आपको फॉलो करना है तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको फॉलो नहीं करना तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, जो आपको क्या देगा डिस्टेंस देगा। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है जो आपको क्या देगा डिस्टेंस देगा। कैसे निकाला हमने, वापस दिखा देता हूँ आपको ट्रेपेजियम का एरिया। पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड्स कितनी है आपके पास, पी ओ प्लस एस क्यू, ये देखिए आप यहाँ पर, ये एस क्यू है ये पी ओ है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू इनके बीच के डिस्टेंस जो कितनी है आपके पास ओ एस, ठीक है। ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है, ये हमें क्या देगा डिस्टेंस देगा, क्या देगा डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए अब इनके वैल्यूज रख देता हूँ मैं एक बार वापस, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। पी ओ कितना है यू, और ये जो एस क्यू है ये कितना है हमारे पास वी प्लस यू, ठीक है। एस क्यू कितना है हमारे पास वी, सॉरी वी प्लस यू नहीं, कितना है हमारे पास वी है। ये वैल्यू पुट कर दी हमने डिवाइड बाई 2, ठीक है। और इंटू ये जो आपके पास ये वैल्यू है ये कितनी है आपके पास ओ एस इंटू टी है। अगर मैं यहाँ टी की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन से पुट करता हूँ तो वी इक्वल टू कितना है यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है। तो यहाँ से टी बराबर कितना हो जाएगा वी माइनस यू डिवाइड बाई ए, ठीक है, वी माइनस यू डिवाइड बाई ए। अगर मैं इस टी की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो देखिए क्या होगा, वी माइनस यू डिवाइड बाई ए आ गया हमारे पास। तो देखिए आप, अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो देखिए u प्लस वी और t की जगह क्या आ गया v माइनस यू डिवाइड बाई ए, और एक 2 है आपके साथ यहाँ पर ये। तो ये फॉर्मूला किसका निकाल रहे हैं हम, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पर। कैसे निकाल रहे हैं दोनों एरियाज को, अब देखिए v माइनस यू और v प्लस यू क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए मैं यहाँ ऊपर मिटा रहा हूँ वापस रब कर रहा हूँ, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे दोनों का तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, किसके इक्वल है डी, डी मतलब क्या है डिस्टेंस, मतलब आपको क्या बोलेंगे इसको एस, फॉर्मूले में एस बोला ना हमने 2as, ठीक है। ये आ गया एस, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो अब इस 2a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2as, कितना आ जाएगा। अब ये देखिए मैं इसमें यहाँ से रब कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड में जो 2a है इसको मैं उधर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना देगा 2as, और यही आपकी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो आप जो मैंने बताया उस अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं और इसमें जो दिया है वो भी उस अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों जो आपकी इच्छा हो आप दोनों में से कोई सा भी मत, दोनों सेम ही है एक्चुअल में, बस ये ऊपर वाले में पहले सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। पहले बताया नहीं कि क्या एरिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए क्या निकालना है हमें, एरिया ही निकालना है, एरिया निकालना है। तो होप ये ग्राफिकल मेथड समझ में आया हो कि किस तरह से ग्राफिकल मेथड से आपने इक्वेशंस को निकाला है। तो होप ये ग्राफिकल मेथड कंप्लीट समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक या दो टॉपिक और बचते हैं हमारे, उसके बाद हमारा मोशन कंप्लीट होगा। तो मोस्ट ऑफ द मोशन को हम एक और क्लास हमें रिक्वायर्ड है, हम मोशन को कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो और बेसिकली ये मोशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा बच रहा है, हमने साइंस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर चुके हैं, बायो हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि बायो को भी जल्दी खींचें। तो फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।